अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें मतलब हेल्प मिलेगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में बोल रहा है अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। जब आपको टर्म लॉन्ग मिले तो आप ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि वो हमारा करंट कैरिंग वायर जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। तो ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और उस इनफाइनाइट लेंथ के वायर को मैंने क्या किया है, पॉइंट ए पर ले आकर उसको बेंड कर दिया है। कैसे शेप में? तो सेमी सर्कुलर शेप में। कहां तक बेंड किए हैं? पॉइंट बी तक। तो यहां पे देखिए पॉइंट ए है और पॉइंट ए से लेकर बी तक जो हमारा बेंडिंग जो है वो कैसा है? सेमी सर्कुलर शेप का है, ठीक है। देन आफ्टर पॉइंट बी के बाद फिर से वो हमारा करंट कैरिंग वायर जो है वह कहां तक जा रही है? इनफाइनाइट तक। कैसे पता चला सर इनफाइनाइट तक जा रही है? तो डायग्राम के अंदर अगर डॉट डॉट स्ट्रक्चर है तो मतलब वो कंटिन्यूअस जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर द स्टैटिक करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। बोल रहा है कि यहां पे एक हमारे पास स्ट्रक्चर में पॉइंट पी है, यहां पे दिख रहा होगा आपको पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा जब करंट का फ्लो इस सर्किट के अंदर कांस्टेंट हो जाएगा तब। यानी ओवरऑल हमको करना क्या है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और कब वैल्यू फाइंड आउट करना है? जब करंट कांस्टेंट होगा तब। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप, जितने भी स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर के द्वारा डेवलप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फाइंड आउट करिए। और सिर्फ वैल्यू ही नहीं, डायरेक्शन को भी केयर करना है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो प्लस साइन के साथ, बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो माइनस साइन के साथ अपना यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इस क्वेश्चन में जो हमारा ऊपर वाला जो वायर है, ठीक है, इस वायर के वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पर उसको डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर के एंड पॉइंट पे मुझे पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है? आर। और ये पॉइंट कौन सा है? पी है, ठीक है। तो ये मुझे आर डिस्टेंस पे जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। और ये जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है? आर। ये कैसे मुझे पता चला कि ये डिस्टेंस आर है? तो ये पॉइंट पी का डिस्टेंस आर मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये जो शेप है वो शेप कैसा है? सर्कुलर। और ये सर्कुलर शेप का रेडियस आर है और ये पॉइंट पी जो है इन दोनों पॉइंट का क्या है? सेंटर है। इसलिए मुझे पता चला कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है? आर है, ठीक है। मैंने वैल्यू लिख दिया कि ये हमारा वायर 1 के वजह से जो हमारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। अब ये मैंने सिर्फ वैल्यू लिखा है, मुझे क्या चाहिए? इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होता है? डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे हम? अपना राइट हैंड रूल। करंट किधर जा रहा है? आगे। ऊपर में देखिए वायर में करंट किधर जा रहा है? आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अपने राइट हैंड को आगे की तरफ कर दिए। और जो हमारा पॉइंट आर है वो किधर है? नीचे में, यहां पे है। तो पाम को किधर रख देंगे? डाउन साइड में। ये हमारा जो थंब है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जा रहा है? इनवर्ड। कैसे पता चला? ये थंब जो हमारा किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, वो किधर आएगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। एक शेप क्लियर हो गया। दूसरा शेप कैसा है? सेमी सर्कुलर है। अगर सेमी सर्कुलर वायर है तो सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सेमी सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे कितना? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर। यहां पे क्या होता है? सिर्फ 4 आर। अगर कंप्लीट सर्कल रहता है तो क्या होता है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। कंप्लीट सर्कल है तो क्या होगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या बताया था? मैग्नीट्यूड लिखने के बाद सबसे अच्छा केयरिंग इसमें होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर है। अगर डायरेक्शन गड़बड़ हुआ तो क्वेश्चन गड़बड़, ठीक है। अभी यहां पे हमारा किधर जा रहा है करंट? ऐसे सर्कुलर पाथ में। तो राइट हैंड से मैंने क्या किया? करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर को कर्ल किया। हमारा फिंगर किधर कर्ल हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। अभी हमारा थंब किधर पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड। आउटसाइड द क्या कर रहा है? प्लेन इंडिकेट कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? आउटवर्ड होगा। यानी B2 का जो वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 आर होगा। और यहां पे हमारा जो डायरेक्शन होगा किधर होगा?
आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। आउटवर्ड को कैसे डिनोट करते हैं? डॉट से, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वायर है कौन सा है? स्ट्रेट वायर। ये जो हमारा थर्ड वायर स्ट्रेट वायर है वो किधर जा रहा है? लेफ्ट साइड में। तो राइट हैंड को अपने जो फिंगर है किस साइड में रख दिए? लेफ्ट साइड में। अपने ये पाम को किधर रखना है? उस रेडियस वेक्टर की तरफ जहां पे मुझे फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट कहां करना है? इस पॉइंट पे। तो अपने पाम को किधर रखेंगे? ऊपर, ऐसे। अब ये थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किधर होगा? थर्ड वायर की वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में। वैल्यू जो फर्स्ट वायर का होगा वहीं किधर किसका होगा? थर्ड वायर का, लेकिन डायरेक्शन किधर हो गया? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा क्या? थर्ड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा V3 कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। और ये जो डायरेक्शन होगा किधर होगा? इनवर्ड। डायरेक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन अलग अलग शेप थे, तीनों शेप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हम लोग राइट डाउन कर लिए। अब क्या होता है? जनरली कन्वेंशन जो यही होता है कि राइट साइड में कोई जा रहा है तो क्या लेते हैं? प्लस। लेफ्ट में आता है तो माइनस। अप में जाता है तो प्लस। डाउन में जाता है तो माइनस। फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है तो क्या लिखते हैं? प्लस। बैकवर्ड डायरेक्शन में इनसाइड जाता है तो क्या लिखते हैं? माइनस जाते हैं, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। अब देखिए यहां पे कौन से डायरेक्शन में है? आउटसाइड द प्लेन। इसको क्या लेंगे? प्लस। ये क्या है? इनसाइड। इसको क्या लेंगे? माइनस। इसको भी क्या है? इनसाइड द प्लेन। इसको भी क्या लेंगे? माइनस। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड मुझे लिखना होगा तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या लिखूंगा? B इज इक्वल टू, ये हमारा B2 प्लस में है तो B2, ठीक है। ये हमारा B3 किधर है? इनवर्ड, तो उसको क्या लिखेंगे? माइनस B3। और B1 भी किधर है? इनवर्ड, तो माइनस B1। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा। वैल्यू पुट करते हैं सबका। B2 का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R। और ये B3 का जो वैल्यू है कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। और इसका भी कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम वैल्यू है, निगेटिव साइन के साथ है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? सीधे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, निगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो B का जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R माइनस 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। अब ये दोनों टर्म में देखिए म्यू नॉट डिवाइड बाई आर जो है यहाँ पे 2 इंटू 2 4R है ना, यहाँ 4R रखेंगे। तो यहाँ दोनों टर्म में देखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R और यहाँ पे भी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R। दोनों में क्या है? कॉमन है। तो यहाँ से क्या करेंगे? म्यू नॉट डिवाइड बाई 4R को क्या कर लेंगे? कॉमन। तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बच गया हमारा? 1। और इधर क्या बच गया? 2। और नीचे में पाई एक्स्ट्रा है तो पाई, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू आया? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया। अब इसका साइन देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो प्लस साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ है? तो प्लस साइन के साथ है, बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? ये प्लस साइन किधर किधर के लिए होता है? अप साइड में जाता है तो प्लस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्लस, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो प्लस। तो यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो था वो पॉजिटिव किसको लिए थे? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी ओवरऑल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो पॉजिटिव है, तो मतलब किधर जा रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R 1 माइनस 2 डिवाइड बाई पाई। अब ऑप्शन को चेक करते हैं कौन सा सही है। पहला ऑप्शन में क्या है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R 1 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो सेम वैल्यू तो है ही, लेकिन ये क्या बोल रहा है? पॉइंटेड इनटू द पेज, इनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन हमारा वैल्यू कैसा आया है? पॉजिटिव, मतलब किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेम ऑप्शन देखिए डी में, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4R 1 माइनस 2 पाई पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, दैट मीन्स आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हमारा ये आंसर जो आया है वो किस में आया है? प्लस में है, तो मतलब किधर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब कर